हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज मैं बनाने वाली हूँ खड़े मसाले का कीमा। बहुत ही डिफरेंट है ये नॉर्मल जो हम कीमा बनाते हैं घर में उससे। इसका प्रोसेस भी बिल्कुल डिफरेंट है और इसके मसाले भी बिल्कुल डिफरेंट हैं। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कीमा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी पूरी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर आने वाली रेसिपीज़ के लिए बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। सबसे पहले हम कीमे को गला लेंगे। उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी डालकर कीमा डाला है। 1 kg मटन का है ये, आप बीफ भी ले सकते हैं। और मैं उसको स्लो मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। साथ ही मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। मैंने लौंग डाले हैं, ये काली इलायची डाली है बड़ी, साथ ही 3 सूखी मिर्च डाली है, 7 से 8 आप काली मिर्च डाल लीजिए। और कीमे को हम ढक्कन दे के रख देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसे अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। मैं ढक्कन दे रही हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। 20 मिनट के बाद हम इसमें डाल लेंगे लहसुन अदरक चॉप किया हुआ। साथ ही इसमें जा रही है हल्दी आधा चम्मच। 4 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ ताकि इसे हम अच्छे से भून लें। ऑयल में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छा से इसका कलर भी आ जाएगा। कीमा जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा। अब मैं इसमें सीजनिंग डाल रही हूँ। आधा चम्मच नमक है, ज़ीरा पाउडर है, इसको डाल लीजिए। आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक हिलाती रहूँगी, अच्छे से इसे ऑयल में भून लूँगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। जब इसका कलर देखें इतना अच्छे से आ जाए, चेंज हो जाए, तो समझे कि तकरीबन रेडी है। अब हम इसे साइड पर रख लेंगे और हम अपना भुना हुआ मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैं एक पैन में 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। उसमें लहसुन अदरक डालूँगी 1 चम्मच और उसे अच्छे से मैं सौटे कर लूँगी। इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा कीमे के मसाले के अंदर। सो जब ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चुटकी। अब मैं इसमें अनियन डाल चुकी हूँ, 2 अनियन है ये, मैंने अच्छे से इसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। इसको हमने पूरी तरह से कुक नहीं करना है, कुछ ड्रॉप्स पानी के डालिए और इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख दीजिए तकरीबन हल्की सी आग के, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। साथ ही इसमें मैंने डाला 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये सब डाल लीजिए मसाला अच्छे से। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे से नरम हो जाए और सभी मसाला इसमें मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद देखें इसका कितना अच्छा से, देखें हमने अच्छी तरह से इसको कुक नहीं किया है, हमने कलर चेंज नहीं होने दिया है प्याज का और ना ही टमाटर का। इसे हमने खड़ा खड़ा सा रखना है इसी तरह से, ताकि जिसका क्रंच है वो भी आपके कीमे में अच्छे से आए। इसे मैं तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए, भूनते रहिए कीमे को। जितना अच्छे से ये इसमें कुक हो जाएगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 10 मिनट के बाद जब हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया ऊपर से। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी खुशबू आए, तो मैंने इस पर ढक्कन दे दिया तकरीबन 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। और जब हम दम खोलेंगे तो कीमा रेडी होगा। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं किसी भी अच्छे से प्लेटर के अंदर और ऊपर से मैं गार्निश कर दूंगी इसे हरे धनिए और अदरक के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही डिफरेंट है हमारे नॉर्मल रूटीन जो हम कीमा बनाते हैं उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रंची सा इसका मसाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।